सिर्फ साहब भी जादू मंत्र बन रखे थे। कैसा लग रहा है जादू मंत्र बन के? हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी को, मेरी यूट्यूब चैनल किरण हैप्पी ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। और आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 1 बजे गोवा से। तो आज काफ़ी प्यारी धूप खिली है, ये देखो। 2-3 नहीं 4 या 5 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी और आज फाइनली बहुत प्यारी सी धूप खिली हुई है और साथ में प्यारे प्यारे बादल भी दिखाई दे रहे हैं। मौसम नॉर्मल है, गर्मी नहीं है अभी तो फ़िलहाल ठीक है, पर अगर कल भी धूप रहेगी तो फिर से गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी सुबह से मैं काम वाम ही कर रही थी और काम में पता ही नहीं चला टाइम का, इतना ज़्यादा हो गया 1 बज गए। क्योंकि बारिश में हो जाता है ना, पूरी स्मेल से आने लगती है। कपड़े भी तब से सूखे नहीं थे तो कपड़ों से भी स्मेल आ रही थी। बाकी पूरा झाड़ू पोछा वगैरह किया, पूरा सफाई वगैरह अच्छे से की, तो अब जाके सही लग रहा है। नहीं तो अजीब सी स्मेल सी आ रही थी। कल सब साहब भी कह रहे थे कि अजीब सा लग रहा है, बोला घिन सी आ रही है। तो होता है बारिश में किच पिच करके। तो आज मैं अभी जाके फ्री हूँ, तभी भी मेरी मंदिर की सफाई करनी बाकी है। तो अब मेरे कपड़े भी हैं धोने के लिए, साथ में मंदिर की सफाई भी करनी है और साथ में खाना भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं मंदिर की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद कपड़े धो लूँगी, नहीं उसके बाद खाना बनाऊँगी, फिर कपड़े धो लूँगी। तो पहले फटाफट से मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। मंदिर की सफाई मेरी हो गई है। बाकी सब साहब गए थे आज मॉर्निंग ड्यूटी, तो उन्होंने कहा था कि वो ब्रेक ड्यूटी करेंगे शायद। ब्रेक मतलब कि दिन में आएंगे शायद खाना वाना खाने। लेकिन अभी उन्होंने बोला है कि मैं अभी नहीं आऊँगा, सीधे शाम को ही आऊँगा, क्योंकि मेरे पैर में से पस आ रहा है। परसों तो ठीक लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि सूख रहा है, लेकिन अभी मैंने देखा तो इसमें से पस आ रहा है। तो फिर शायद शाम को डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बाहर से तो ठीक हो जाता है लेकिन अंदर पस वगैरह बनता है, तो उसमें डर रहती है। क्योंकि दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और दर्द भी अलग सा ही दर्द हो रहा है, पता नहीं जैसे कुछ चुभ रहा होगा, ऐसा हो रहा है। पैर नीचे नहीं रखा जा रहा है, तो ऐसा हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैं अब शाम को ही आता हूँ, बोला तो शाम को चलेंगे डॉक्टर के पास। बाकी अब मैं बनाती हूँ पहले खाना, फिर उसके बाद धुलूँगी कपड़े। टाइम का पता नहीं चलता है, टाइम इतनी जल्दी पता नहीं निकल जाता है। तो मैं चावल बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी चैसौनी। तो फटाफट से खाना बनाती हूँ। चावल मेरे बन गए हैं, साथ में चैसौनी भी बन गया है, बस थोड़ी देर पकाऊंगी इसे। बाकी अब मैं बनाऊंगी थोड़ा सा रायता, फिर उसके बाद कपड़े धुलूँगी, फिर खाऊंगी खाना। टाइम अभी लगभग 2:30 बज गए हैं और अब जाके मेरा सारा काम फिनिश हुआ है। बाकी अब मैं खाना खाती हूँ। और सच में आज इतनी ज़्यादा थकान लगी, सुबह से इधर उधर इतना सारा काम हो गया, पता ही नहीं चला। जबकि इतना काम तो घर पे भी नहीं होता जितना काम यहाँ हो गया। मतलब मुझे खुद ही समझ नहीं आया कि मैं कर क्या रही हूँ सुबह से। अब जाके फ्री हुई हूँ और पैर में भी दर्द हो रहा है। एक तो पैर की वजह से भी, क्योंकि पैर की वजह से धीरे धीरे चलना हो रहा है, इस वजह से। नहीं तो वैसे में तो यह है कि फटाफट कर लो। वैसे में ये हो रहा है कि कहीं पैर इधर उधर लग गया तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अब मैं फटाफट से खाना खाती हूँ, भूख भी लग गई है और टाइम भी ज़्यादा हो गया है। तो ये है मेरा आज का पहाड़ी स्पेशल लंच। चावल, साथ में है चैसो और साथ में है रायता। तो मस्त करके खाती हूँ। अब खाना वाना मैंने खा लिया है, बाकी अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। मौसम बाहर चेंज हो गया है, अभी धूप लगी हुई थी, अब पूरे बादल आ गए, साथ में मुझे हिचकी भी आ रही है। तो मैं अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद आपसे बाद में मिलती हूँ। अभी शाम के 5 बज गए हैं और मैं सोई नहीं, बस मैं थोड़ी देर ऐसी लेटी हुई थी, फ़ोन वगैरह देख रही थी। बाकी आसमान में पूरे काले काले बादल आ गए हैं और अब मैं खाना बनाऊँगी, रात का डिनर की तैयारी करूँगी, क्योंकि सेठ साहब जल्दी आएंगे, शायद 7 बजे तक आ जाएंगे। फिर डॉक्टर के पास भी जाना है हमें, हॉस्पिटल यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो खाना बनाया रहेगा तो ये है कि फिर अगर आते हुए 10 भी बज गए तो ये है कि आके सीधा खाना खा लेंगे। तो आज मैं बनाऊंगी प्याज और टमाटर की सब्ज़ी। सेठ साहब कहते थे भरता बनाना, लेकिन भरता खाने का मन नहीं है। भरता सेठ साहब का फेवरेट है, तो उन्होंने खुद ही बोला कि अगर भरता बनाने का मन नहीं है तो प्याज टमाटर की सब्ज़ी बना लेना। तो मैं वही बनाऊंगी। तो बना लेती हूँ, 5 तो बज गए। फिर प्याज सब्ज़ी वगैरह काटूंगी, आटा वगैरह गूँथने में टाइम लग जाता है, तो फिर रेडी भी होना पड़ेगा ना जाने के लिए। तो खाना वाना बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे बाद में। अभी मेरी प्याज टमाटर की सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है।
तो प्याज टमाटर और साथ में डाली मैंने हरी मिर्च। तो सब्ज़ी रेडी हो गई है। अब मैं गूँधूंगी आटा, फिर उसके बाद रोटी बनाती हूँ जल्दी से। टाइम 6 बज गए और सब्ज़ी भी बन गई, साथ में रोटी भी बन गई और साथ में सफाई भी हो गई। तो अब वेट करती हूँ सैफ साहब का, क्योंकि मैंने जल्दी इसलिए बनाया क्योंकि कभी कभी सैफ साहब टाइम से, जैसे अब अभी हॉस्पिटल जाना है तो कभी वो टाइम से आ जाता है, मतलब कि अगर वो जल्दी आ जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा बना देती हूँ, क्योंकि जब तक खाएंगे ठंडा तो उसने वैसे भी हो ही जाना है। तो बना के रखा रहेगा तो ये है कि जैसे ही सैफ साहब आएंगे तो जल्दी से चले जाएंगे फिर। तो वेट करते हैं अब सैफ साहब का। अभी मैंने पूजा भी कर ली है, बाकी सैफ साहब का कॉल आ गया है कि रेडी हो जाओ, तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद निकलते हैं जैसे ही सैफ साहब आएंगे। गाइस सैफ साहब आ गए, टाइम अभी 7 नहीं बजे, 7 बजने वाले हैं। तो चलते हैं फटाफट। हाँ सैफ साहब जल्दी आ गए क्योंकि सुबह भी जल्दी चले गए थे, इसलिए फिर वैसे मैं ब्रेक आते बट डॉक्टर के पास जाना था इसलिए स्ट्रेट करके ही आए। बैठूँ, ये बैग में रखूँ। हम निकल गए हैं गाइस और मौसम देखो पूरा अंधेरा। सैफ साहब के पास तो रेनकोट है बट मेरे पास तो रेनकोट भी नहीं है। मैं भीग जाऊंगी तो सैफ साहब अगर मैं भीग गई तो क्यों? नहीं ऐसा थोड़ी होता है। बोला तुम रेनकोट पहन लेना, मैं भीग लूँगा कि कोई बात नहीं, सलवार मैं पहन लूँगी क्योंकि सलवार की ज़रूरत मेरे को है, ऊपर वाला आप पहन लेना क्योंकि पैर में पानी नहीं लगना चाहिए ना बस। तो फटाफट से चलते हैं। पहुंच गए गाइस हम हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। बारिश भी आने लगी अब तो हल्की हल्की। हम जाएंगे इमरजेंसी से। अभी हमने डॉक्टर को दिखा लिया, बाकी यहाँ बारिश भी आ गई तो आपको ना सीधे घर जाके मिलते हैं। अभी 8:30 और हम अभी पहुँचे हैं घर पे। बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा और सैफ साहब ने मिले बाज़ार में लिया जादू। सैफ साहब दिखाएंगे आपको, दिखाओ सैफ साहब। सैफ साहब तो अभी अपनी चेन लगाने में बिजी है। सैफ साहब भी जादू मंत्र बन रखे थे। कैसा लग रहा है जादू मंत्र बन के? हम तो डेली बन रहे पिछले साल से। इन्होंने मेरे को भी बना दिया। सैफ साहब ने मेरे लिए इतना बड़ा झगुला लिया, देखो कि इसमें तो मेरे जैसे 4 यहाँ पे इंजेक्शन लगा, दर्द हो रहा है, 4 लोग घुसेंगे, इतना बड़ा है। पर अच्छा है कि मैं भीगूंगी नहीं ना पूरा। तो यही जादू मंत्र लिया हमने अभी बाजार से आते हुए, क्योंकि अब तो बरसात का मौसम है। सैफ साहब कभी कब से लगे थे रेनकोट लेना है रेनकोट लेना है, तो ये भी ले लिया। यहाँ ज़्यादातर ऐसे वाले ही चलते हैं। इससे भी खतरनाक था एक बटरफ्लाई वाला, हमने वो नहीं लिया, उसमें तो हाथ डालने के लिए भी नहीं था। पर ये वाला अच्छा है, इसका कलर भी अच्छा है। बाकी अब सैफ साहब की डिमांड है कि मेरे लेवल हेलमेट भी लेना है। मैं कहाँ जाऊँगी हेलमेट पहन के, बल लेना है, बल नारियल नहीं गिरना चाहिए कि सर पे। तो बाहर तो बारिश हो रही है। अभी जब मैं शाम के टाइम पे खाना बनाया थी उस टाइम मुझे दोबारा से गर्मी होने लग गई थी और फिर से बारिश आई, फिर से मौसम ठंडा हो गया। अब तो सही है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि मेरे पास भी रेनकोट है। भीगने का तो कोई डर ही नहीं है। इस भीगने की वजह से हम कहीं जा भी नहीं पाते। सैफ साहब के पास तो रेनकोट था बट मेरे पास नहीं था, तो वो भी ले लिया है। बाकी डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बोला है कि हाँ शायद ऐसा लग रहा है कि बस भरा हुआ है शायद अंदर। तो एक तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया भी और बाकी दवाइयाँ दे रखी 5 दिन की। तो फिर दोबारा जाना है बोला दिखाने के लिए, बट हम शायद परसों जाएंगे। 5 दिन बाद बोला है बट हम शायद तीसरे दिन जाएंगे क्योंकि उस दिन हमारा कुछ काम है, तो तब जाएंगे, तो तभी दिखा लेंगे डॉक्टर को। बाकी थोड़ी देर में खाते हैं खाना, क्योंकि कल सैफ साहब को सुबह जाना है ड्यूटी, 4 बजे मॉर्निंग ड्यूटी है। दिन तक आ जाएंगे तो शायद के पता सैफ साहब कहीं लेके जाएंगे घुमाने। लेके जाओगे? कह तो रहे बट देखते हैं इतनी जल्दी। अभी तो इतनी लेट तो हो गई, फिर खाना खाते खाते 10 तो बज ही जाएंगे। फिर देखते हैं, बारिश होगी तो फिर नहीं जाएंगे, अगर बारिश नहीं होगी तब जाएंगे। बीच वगैरह जाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि पानी वगैरह कितना बढ़ गया है। बाकी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।